फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं कि इस फास्टनर के मॉड्यूल में हमने अभी तक क्या क्या कवर कर लिया है। तो दोस्तों, हमने अपने सबसे पहले पार्ट 1 में हमने आरएम प्रोसेसिंग कवर किया है। पार्ट 2 में हमने कोल्ड फोर्जिंग कवर किया है। पार्ट 3 में हमने थ्रेड रोलिंग कवर किया है। पार्ट 4 में हमने हीट ट्रीटमेंट कवर किया है। और आज का हमारा टॉपिक है सरफेस फिनिश के ऊपर, जो कि है हमारा पार्ट 5। और आपको यदि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 जैसे कि आरएम प्रोसेसिंग, कोल्ड फोर्जिंग, थ्रेड रोलिंग, हीट ट्रीटमेंट, इनके यदि वीडियोस चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप इजीली वहां से जाके और वीडियो चेक कर सकते हो, देख सकते हो और अपना नॉलेज जो है वो इन्हेंस कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इसके बाद भी है हमारा पार्ट 6 में है फाइनल इंस्पेक्शन क्या होता है, कैसे करते हैं, जो कि वीडियो हमारी बाद में आएगी। एंड पैकिंग एंड डिस्पैच कैसे उसका करते हैं वो हम पार्ट 7 में दिखाएंगे। तो चलिए जानते हैं सरफेस फिनिश के बारे में कि टाइप ऑफ सरफेस फिनिश कितनी होती हैं। तो बेसिकली फ्रेंड्स 6 टाइप ऑफ फास्टनर्स में देखा गया है कि कोटिंग होती है, फिनिश होती है। जैसे कि यदि हम फर्स्ट बात करें तो जिंक प्लेटिंग, जो आप देख रहे हैं, जिंक एल्युमिनियम फ्लैग कोटिंग, हॉट डिप गैल्वेनाइजिंग, जियोमेट एंड डाइक्रोमेट कोटिंग, फ्लोरोकार्बन कोटिंग, पीटीएफई कोटिंग। तो फ्रेंड्स, जो जिंक एल्युमिनियम फ्लैग है, हॉट डिप है और जियोमेट एंड डाइक्रोमेट है, ये बेसिकली दिखने में तो आपको एक जैसी लगती हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस होता है। और डिफरेंस क्या होता है वो जब हमारा नया मॉड्यूल आएगा उसमें हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए आज अभी हम समझते हैं फिलहाल जिंक प्लेटिंग क्या होती है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि सरफेस फिनिश क्यों रिक्वायर्ड है। बोल्ट और नट जब भी आप कोई देखते हो तो देखते हो किसी ना किसी वो कलर का होता है, उसमें कोई ना कोई फिनिश चढ़ी हुई होती है। तो आखिर वो रिक्वायर्ड क्यों है? क्या आपने कभी सोचा है कि ये फिनिश क्यों चढ़ाई जाती है बोल्ट में, क्यों रिक्वायर्ड है, अननेसेसरी क्यों कंपनियां खर्चा करती हैं, आखिर इसका पर्पस क्या है? तो आपने देखा होगा कि जब भी कहीं आप नट बोल्ट जो बाहर लगे रहते हैं उनमें देखते हो कि रस्ट हो जाता है, रेड कलर की एक रस्ट चढ़ जाती है। जब भी आप बहुत दिन लगे रह जाते हैं तो रस्टी हो जाते हैं बेसिकली। और आपने कभी गाड़ियों में देखा होगा, बाइक्स वगैरह में, कि पूरी गाड़ी रस्टी हो जाती है, पानी में यदि खड़ी हो गई, कहीं भी बाहर आपने खड़ी कर दिया तो पूरा रस्ट चढ़ जाता है। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हम कोटिंग करते हैं नट और बोल्ट में। मान लीजिए आप कोई बाइक परचेस करने जा रहे हो और उसमें ऐसे रस्ट लगा हो, नट में बोल्ट में रेड कलर का पूरा रस्टी हो, क्या आप बाइक खरीदो? कभी नहीं खरीदोगे। आपके साइकिल का हैंडल का यदि बोल्ट है, रस्टी हो, क्या आप खरीदोगे? कभी नहीं खरीदोगे। जहाज में यदि कोई मान लीजिए बोल्ट लगा है, रस्ट लग के टूट गया, तो कितना बड़ा हेमरेज हो जाएगा, कितना बड़ा सेफ्टी इशू आ जाएगा। तो इन सब चीज़ों को, पर्पजों को देखते हुए बोल्ट नट में फिनिशिंग की जाती है। किसको? जो सबसे पहला पर्पज होता है नट और बोल्ट में सरफेस फिनिश करने के लिए, कोटिंग करने के लिए, वो होता है रस्ट को प्रिवेंट करने के लिए, रस्ट को रोकने के लिए। देन फिर होता है नाइस टू सी फास्टनर ऑलवेज, कि जो हमारा फास्टनर है वो ऑलवेज हमेशा सुंदर दिखता रहे, कहीं भी आप लगाओ वो एक अच्छी शाइनिंग देता रहे, जब कोई उसको देखे तो अच्छा उसका एस्थेटिक है और बढ़िया दिखता रहे। ये बेसिकली पर्पस होते हैं किसी भी नट और बोल्ट में प्लेटिंग करने के। तो फ्रेंड्स, जनरली आप देखते हो कि ये रिक्वायर्ड क्यों है, रिक्वायर्ड क्यों है प्लेटिंग, ये तो हमने बता ही दिया। प्लेटिंग होती कैसे है, क्या है प्लेटिंग होने का मैकेनिज्म, क्या है, कैसे करते हैं। सबके मन में एक क्यूरी सी होती है कि प्लेटिंग कैसे की जाती होगी। उसी क्यूरीज को लेके आज मैंने वीडियो बनाया है कि आज जो मन में हमारे जो दर्शक हैं उनके मन में जो क्यूरीज हैं वो दूर हो जाएं, जो जानना चाहते हैं प्लेटिंग से रिलेटेड, प्लेटिंग कैसे होती है, कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, बेसिकली यदि हम जिंक प्लेटिंग की बात करें फास्टनर्स में, ऑलवेज आप किसी फास्टनर्स में देखोगे मोस्टली आपको जिंक प्लेटिंग ही मिलेगी। तो यदि जिंक प्लेटिंग की बात करें तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, एक हमारा बेस मेटल होता है जिसमें हमको प्लेटिंग करनी होती है, जिसमें जैसे कि आप फोटो देख रहे हो, फोटो में इसके ऊपर हम जिंक की एक परत चढ़ाते हैं जो कि प्रोसेस के थ्रू चढ़ती है, जिसका मैं मैकेनिज्म जो है आगे आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा। ये लेयर आपकी जिंक की होती है जो कि 8 से 14 माइक्रोन की होती है। ये डिपेंड करती है कि रिक्वायर्ड हमें कितना है कोटिंग थिकनेस। देन इसके बाद में ट्राईवेलेंट क्रोमेट पैसिवेशन की लेयर होती है। देन इसके बाद टॉप कोट और
सीलेंट की लेयर होती है। तो ये बेसिक मैकेनिज्म होता है कोटिंग करने का या लेयर चढ़ाने का। बेस मेटल के ऊपर लेयर जो होती हैं चढ़ाई जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं कोटिंग। अब इसका अपना अलग मैकेनिज्म है, इसका अपना अलग पर्पज है, इसका अपना अलग पर्पज है। तो चलिए जानते हैं। जिंक प्लेटिंग इन्वॉल्व द इलेक्ट्रोड पोजिशन ऑफ ए थिन कोटिंग ऑफ जिंक मेटल इनटू द सरफेस ऑफ अनदर मेटल ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, नोन एज ए सबस्ट्रेट। द जिंक कोटिंग क्रिएट्स ए फिजिकल बैरियर दैट प्रिवेंट रस्ट फ्रॉम रीचिंग द अंडरलाइंग मेटल सरफेस। जैसे कि मैंने आप अभी बताया कि जब ये जिंक की लेयर हम यहाँ पे चढ़ा देते हैं तो यहाँ पे एक बैरियर क्रिएट कर देती है, जो कि मेटल टू मेटल कांटेक्ट नहीं होने देती है एयर को ना वाटर को, जिससे हमारा रस्ट होने से पार्ट जो हमारा पार्ट है फिजिकल वो बच जाता है। अब जिंक की लेयर ही क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि जिंक इसलिए चूज किया जाता है कि ऐसा माना जाता है कि जंग से लड़ने की जिंक की अपनी एक जन्मजात क्षमता है, इसलिए जिंक को ऑलवेज चुना जाता है कोटिंग करने के लिए। अब एक इंडस्ट्रीज में जनरली आपने वर्ड सुना होगा कि टाइप ऑफ जिंक प्लेटिंग, कितने टाइप की जिंक प्लेटिंग होती है? तो बेसिकली ये दो टाइप की होती है, एक होती है जिंक हेक्सावेलेंट और एक होती है जिंक ट्राइवेलेंट। तो आजकल मार्केट में जिंक जो हेक्सावेलेंट है वो बैन हो चुकी है, और जो ओके है, जो चल रही है आजकल, जिसका हमें गवर्नमेंट ने जो अलाउ कर रखा है वो है जिंक ट्राइवेलेंट कोटिंग, जिंक ट्राइवेलेंट पैसिवेशन। ये भी बेसिकली दोनों एक एसिड बेस होता है और एक एल्कलाइन बेस होता है। एसिड बेस एल्कलाइन बेस दोनों ही होते हैं। हेक्सावेलेंट क्यों बैन है? क्योंकि ये इन्वायरमेंट में बहुत बैड इफेक्ट डालता है, इसलिए हेक्सावेलेंट मोस्टली अभी बैन कर दिया गया है। मीनिंग ऑफ एसिड बेस एंड एल्कलाइन बेस। फ्रेंड्स, अब जब जिंक प्लेटिंग की हम बात करें तो जिंक प्लेटिंग विद पैसिवेशन की बात करें तो बहुत सारे कलर में आती है, जिसको हम बोलते हैं पैसिवेशन। तो नॉर्मली अभी हम 4 टाइप के पैसिवेशन की बात करेंगे, बट आप यदि इंडस्ट्रीज में देखोगे और भी आपको कलर्स में मिल जाएगा पार्ट्स। जैसे कि मोस्टली आपको मिलता है येलो पैसिवेशन, व्हाइट पैसिवेशन, ग्रीन पैसिवेशन और ब्लैक पैसिवेशन। कई बार इंडस्ट्री में जो पार्ट बनते हैं व्हाइट पैसिवेशन और ग्रीन पैसिवेशन आपको एक जैसा दिखता है, इसमें कोई डिफरेंस नजर नहीं आता है। इनमें केवल सारी प्रोसेस सेम होती है, ओनली पैसिवेशन चेंज होता है और सब कुछ एवरीथिंग सेम होता है। अब चलिए जानते हैं दोस्तों कि प्लेटिंग्स जो होती हैं कितने टाइप की होती हैं। तो प्लेटिंग जो प्लांट होते हैं बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक मैनुअल प्लेटिंग होता है और एक ऑटो प्लेटिंग होता है। मैनुअल प्लेटिंग में हम क्या करते हैं, इसमें सारी जो प्रोसेस है वो मैनुअली करना पड़ता है, जैसे कि आप अभी देख रहे हैं। ऑटो प्लेटिंग में क्या होता है, इसमें एक बार हम पार्ट को यहाँ से लोड कर देते हैं और सारी प्रोसेस अपने आप होके पार्ट फाइनली निकल जाता है। देन देखते हैं, अब चलिए कि प्लेटिंग प्रोसेस में हमारी कैसे कैसे प्रोसेस होती है। जैसे कि अभी हमने बता दिया आपको कि प्लेटिंग प्रोसेस में पार्ट बन गया, बट कितने स्टेप से होके उसको गुजरना पड़ता है पार्ट को, तब जाके बनता है। एटलीस्ट कम से कम 20-30 प्रोसेस होती है जिससे उसको होके निकलना पड़ता है, तब जाके 1 बोल्ट में प्लेटिंग हो पाती है। जिसमें चलिए देखते हैं, पहला क्या है, पार्ट को लोड करते हैं, फिर इसके बाद में सॉक डिग्रीसिंग होता है। अब ये सॉक डिग्रीसिंग क्या है, ट्रिपल वाटर रिंस क्या है, यदि आप ये जानना चाहते हैं स्पेसिफिक, तो दोस्तों अभी सारी चीज़ें तो इसमें एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि सॉक डिग्रीसिंग क्या होता है, ट्रिपल वाटर रिंस क्या होता है, क्योंकि यदि मैं सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन करने लग जाऊँ तो वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी। तो यदि आपको कोई क्वेरी आती है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मेरे से क्वेरी रेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं उसके लिए आपको एक अलग से ही वीडियो बना के आपको बता दूंगा, अपलोड कर दूंगा, तो आप उसको देख सकते हैं, या कि मैं कोशिश करूंगा कि आपको कमेंट में ही उसका आंसर दे दूं। तो चलिए देखते हैं, सॉक डिग्रीसिंग के बाद में ट्रिपल वाटर रिंस होता है, देन ट्रिपल वाटर रिंस के बाद में डी स्केलिंग की जाती है, देन ट्रिपल वाटर रिंस होता है, देन फिर एसिड पिकलिंग होती है, देन ट्रिपल वाटर रिंस, एनोडिक क्लीनिंग, ट्रिपल वाटर रिंस, एसिड एक्टिवेशन, डबल वाटर रिंस, जिंक प्लेटिंग, बाथ प्लेटिंग, हाइड्रोजन डीमेटलमेंट होता है यदि रिक्वायर्ड है तो, ट्रिपल वाटर रिंस, ब्राइट डिप। अब आप देख रहे हो बार बार ट्रिपल वाटर रिंस, ट्रिपल वाटर रिंस, डबल वाटर रिंस, तो किसी की यदि दिमाग में कोई क्वेरी आती है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं उसका आंसर आपको दूंगा। ब्राइट डिप,
देन वाटर रिंस, देन ट्रिपल वाइट पैसिवेशन। अब यहाँ से पैसिवेशन देखिए स्टार्ट हो गए। अब जिस भी पैसिवेशन का आपको पार्ट बनाना है वो उस पैसिवेशन में आपका पार्ट डाल दें, वो पैसिवेशन होके निकल आएगा। ट्रिपल वाटर रिंस, ग्रीन पैसिवेशन, ट्रिपल वाटर रिंस, येलो पैसिवेशन, वाटर रिंस, देन हमारा है ट्राई येलो पैसिवेशन, देन है वाटर रिंस। और इसके बाद में ऑटो ड्राई होता है, जब हमारा ऑटो फाइनल प्रोडक्ट निकल आता है उसको ऑटो में ऑटो ड्रायर करते हैं ताकि जो प्लेटिंग है वो अच्छी तरह से सूख जाए। फिर इसके बाद में पार्ट को अनलोड कर दिया जाता है। देन क्यूरिंग, क्यूरिंग क्या होती है, ये क्यों रिक्वायर्ड है, यदि आपके मन में कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं क्यूरिंग क्या है और इसको क्यों रिक्वायर्ड है, कितनी रिक्वायर्ड है, कितनी करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये बेसिकली प्रोसेस होता है एक पार्ट को प्लेटिंग करने के लिए, टाइप ऑफ प्लेटिंग के लिए। चलिए अब जानते हैं कि प्लेटिंग होती कैसे, लोडिंग प्रोसेस क्या है। तो लोडिंग में बेसिकली ये आपका बैरल होता है, इसमें पार्ट को ऐसे लोड कर दिया जाता डाल के, और इसको बैरल्स को हम प्रोसेस में डाल देते हैं और ये इसमें डिप हो जाता है। और डिप होने के बाद में जितनी भी टैंक की प्रोसेस है ये हर एक टैंक में अपने अकॉर्डिंग चलता रहता है और प्रोसेस होके निकल आता है। बेसिकली इसमें जो दो तीन चीज़ें इंश्योर करनी होती है, लोडिंग वेट आपको इंश्योर करना होता है, डेंगलर का स्टेटस आप देख सकते हैं, और इनकमिंग में आप गेज चेक कर सकते हैं पार्ट का। प्रोसेस के चेक पॉइंट्स होते हैं, और इस प्रोसेस में यदि प्लेटिंग में क्या क्या चेक पॉइंट्स आपको लगाना है, क्या क्या इश्यूज़ हैं, कोई आपको क्वालिटी कंसर्न यदि कस्टमर से आ रहा है, कोई आपकी प्लेटिंग सही नहीं हो पा रही है, या कोई कस्टमर का कापा भरना है आपको, तो इससे रिलेटेड यदि आपको कोई इश्यूज़ आते हैं तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और मेरे से पूछ सकते हैं। यदि मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा तो मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगा। फ्रेंड्स यदि भी हमारा वीडियो एक प्लेटिंग का, सरफेस फिनिश का वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस वैल्यूएबल कंटेंट का अपने करियर में यूज़ कर सकें। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा और फीडबैक ज़रूर दें। हमारे साथ अभी तक बने रहने के लिए आप